Using ROM, you have to implement the following function using ROM. हाँ कल A1, A2 और A3 दिया हुआ है 0, 1, 2, 4, 0, 1, 3, 5 and 1, 2, 4, 6 ठीक है ये दिया हुआ है आपको और आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है यूजिंग रोम ठीक है क्योंकि उसको पी रोम भी कहते हैं ठीक है रोम तो वो भी सही है वो भी सेम है ठीक है तो सबसे पहले क्या बनाना है आपको यहाँ पर ये देखिए मैक्सिमम यहाँ पर 6 है ठीक है तो मतलब आपको बस 3 बिट लेने हैं ठीक है तो ये आपके 3 बिट 00 से लेकर 7 तक ठीक है अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 14 4 बिट बनाना पड़ता आपको कितने कॉम्बिनेशन बनते 16 कॉम्बिनेशन बनते 0 से 15 तक ठीक है तो यहाँ पर सिंस जो मैक्सिमम नंबर है 6 तो हम कितने बिट लेंगे यहाँ पर बस 3 बिट लेंगे यहाँ पर ठीक है तो इसको ले लिया B2 B1 B0 00 से लेकर 11 तक ठीक है अब ये देखना है कि A1 में क्या क्या है A1 में क्या आ रहा है 0 ठीक है ये है 0 यहाँ पर इसको 1 कर लीजिए ठीक है फिर 1 में है फिर 2 में है और 4 में ठीक है यहाँ डेसिमल लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है बाकी में 0 है फिर A2 0 में है 1 में है 3 में है और 5 में बाकी में 0 और A3 1 2 और 4 में और 6 में ये आपका बन गया ठीक है रॉम है रॉम में कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं रॉम में यहाँ पे क्या लगाते हैं कौन से ब्लॉक लगाते हैं डिकोडर लगाते हैं हमेशा ठीक है सो वी यूज डिकोडर ठीक है कितने इनपुट्स हैं आपके 3 इनपुट्स होंगे ठीक है ये जो है आपके इनपुट्स हैं ठीक है इट इज रॉन्ग हाँ सबसे पहला क्वेश्चन ठीक है ना ये पीएल है ना उसे कंफ्यूज मत होना ठीक है एकदम पीएल चल जाना ठीक है ना ये पीएल है ना पीएलए दोनों नहीं है ये बस रॉम से बनाना है आपको बेसिक रॉम्स ठीक है एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था ये आपने लिख दिया है एंड इंप्लीमेंट द बूलियन फंक्शन यूजिंग रॉम
ठीक है, तो इस तरीके से बस इसको आपको क्या करना है, इसके आउटपुट कितने होंगे 8, ठीक है 3 क्रॉस 8, ठीक है, कल देखा था हमने 2 टू पावर 3, ठीक है, तो ये 8 आउटपुट रहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, और इनकी लाइंस आ जाएंगे 8 लाइंस आ जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या चाहिए A1 A2 और A3 चाहिए, तो 3 और गेट लगाओ या एंड गेट लगाओ, दोनों प्रोग्रामेबल है, ठीक है, यहाँ हम लेते हैं एंड, these are programmable and gates, दोनों सही रहेगा सर, कोई भी यूज करेंगे। हाँ कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अब इसको क्रॉस कहाँ करना है जहां जहां 1 आ रहा है, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3, ठीक है, सो A1 कहाँ हो रहा है 0 में हो रहा है 0, 1 में हो रहा है, 2 में हो रहा है और 4 में हो रहा है, ठीक है 4, फिर A2 0 में हो रहा है 0, 1 में, फिर 3 में और 5, ठीक है, A3 1 में, 2 में, 4 में एंड 6, ये आपका एक रोम हो गया, ठीक है, जो आपको डिजाइन करना है इसके लिए। हाँ आप A3 A2 1 बना सकते हो बस, लेकिन ये जो क्रॉस लगा रहे हो वो सही होना चाहिए, ठीक है ना, देखो A1 जब ले रहे हो तो 0 में क्रॉस करो, यहाँ पर 1 में क्रॉस करो, 2 में करो और ये 4 में, ये आपको आउटपुट देगा। यहाँ पर इनपुट में क्या लिखूंगा मैं B2 B1 एंड B, ये रहेगा इनपुट, ठीक है, ये सिंपल है और ये 8 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो ये आ जाए तो इसी को बस बना देना, एकदम आसान है ये, ठीक है, ये A1 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, अगर 8 से ज्यादा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा B3 B2 B1 एंड B0, 0 से लेकर 15 तक, ठीक है, और वहां पर ये जो आपके आउटपुट है उसको लिख लीजिए, जहां जहां आ रहा है उसको 1 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपका डिकोडर लगाओगे, हमेशा रोम में क्या रहता है डिकोडर लगा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स है और मल्टीपल आउटपुट्स है, ठीक है, अगर एक ही आउटपुट होगा तो मल्टीप्लेक्सर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 3 इनपुट, ठीक है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, जितना नंबर ऑफ बिट्स आपको वहां पर वो करना है, डिकोड करना है, तो 3 इनपुट्स है तो 3 यहाँ पर ले लिया हमने, और ये 8 आउटपुट्स आएंगे 8 कॉम्बिनेशन के लिए। दूसरा क्या हो सकता है 4 क्रॉस 16, 4 इनपुट और 16 आउटपुट, 2 क्रॉस 4, 2 इनपुट 4 आउटपुट, 5 क्रॉस 32, 2 टू द पावर है हमेशा, ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर डायग्राम कैसी नहीं, ये 4 क्रॉस 16 आएगा, अब इसमें क्या है, हाँ ये सारे पेपर्स
क्वेश्चन लिखिए, implement the following boolean function, implement the following boolean function using PLA, using PLA, ठीक है। So PLA is programmable logic array, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रॉम है, ठीक है, फ्रॉम के अंदर भी आता है, ठीक है, और ये PLD के फॉर्म्स है, ठीक है। सेम नहीं, ये वाली है सेम ही है। चलिए ये हो गया 0 1 2 3 4 3 5 6 7, ठीक है। तो इसके लिए हमको F1 और F2 का क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ये है।
चलिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया होगा उसका के मैप बनाना है, ठीक है, और f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हाँ, दोनों करना है। ठीक है, f1 के लिए 0 में 1 1 2 3 एंड 4, f2 के लिए 3 5 6 7। बताइए f1 की वैल्यू क्या होगी? दो टर्म होगी, a बार प्लस b बार प्लस a बार प्लस b बार a बार प्लस b बार तो एक और बार तो पेयर के बनेगा। देखिए ये एक कॉर्ड बनेगा यहाँ और एक पेयर ये बनेगा, ठीक है। बी यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर वैरी हो रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है ए बार प्लस यहाँ पर देखिए ए से ए बार जा रहा है, ये कॉलम कांस्टेंट है बी बार सी बार, ठीक है, एक आया ए बार प्लस बी बार सी बार, ठीक है। और फिर इसके लिए f2 और ये 2 वैल्यू होगी, ठीक है, ये एक ये और एक ये, ठीक है। पहले इसके लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो AC होगा प्लस इसमें बी कांस्टेंट है AB प्लस ये वाले कॉलम में BC कांस्टेंट, ठीक है। अब जब भी आप इसके लिए करोगे PLAP, ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू भी निकालनी है और कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो ये तो करना ही है आपको, ये होगा आपका F1T, ये होता है ट्रू वैल्यू जब 1 के लिए, कंसीडरिंग 1, कंसीडरिंग वंस ओनली, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, कंसीडर जीरोस, तब ये होगा F1 कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाएगा F1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम किसको कंसीडर करेंगे, जीरोस को, बाकी जो बच गया वो हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया और ये, ठीक, तो यहाँ पर A कांस्टेंट है, B यहाँ पर कांस्टेंट है, सॉरी C, B चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा AC, ठीक है। इसमें B कांस्टेंट है और A कांस्टेंट है प्लस AB, ठीक है। और ये क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट है, तो F1 कॉम्प्लीमेंट का ऊपर भी आप क्या लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी F2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जहां जहां ये बच रहा है, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ठीक है। तो सर कैसे प्रूफिंग होगा, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप, ठीक है।
तो यहाँ पर b बार कांस्टेंट है, a बार b बार प्लस इस कॉलम में b बार c बार प्लस, और इसमें b चेंज हो रहा है, c बार है, a बार c बार। तो ये आपको चार यहाँ पर f के टर्म्स मिलेंगे। f1 का ट्रू वैल्यू, कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, और f2 का ट्रू वैल्यू एंड कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल तरीके से करते क्या करते हैं अपन, f1 का ये ट्रू वैल्यू और f2 का, और यहां से अपन वहां पे बना देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर f1c और f2c देखिए, AC है, यहां भी AC है, यहाँ AB है, यहां भी AB है। तो कितने एंड गेट चाहिए अब आपको रियलाइज करने के लिए? ये तीन ही चाहिए। ठीक है ना, देखो क्योंकि मुझे AC यहां भी है, यहां भी है, AB यहां भी है, यहां भी है, तो ये दो हो गए, और एक और क्या चाहिए मुझे, BC की। अगर वही आप बस F1T और F2T चाहिए तो कितने एंड गेट चाहिए होते आपको? 5 गेट चाहिए होते, इसके लिए, इसके लिए और ये तीन के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा इस टाइप से कॉम्प्लीमेंटेड और यहाँ पर ट्रू वैल्यूज को चेक करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कंसीडर करना है कि कौन सा लेना है। ठीक है, और ये f1 बार है, तो अगर ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, f1 ऑफ c इज इक्वल टू ac प्लस ab का होल बार, ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू होता है। तो अब आप इसको ड्रॉ करोगे और इसको ड्रॉ, किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, f1 और f2 दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है, इसको इसके लॉजिक डायग्राम बनाना है यूजिंग PLA। ठीक है, अब PLA में अब किसी का भी आपको अगर लॉजिक डायग्राम बनाना है तो उसका क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए आपको, तो क्या करते हैं हमेशा K मैप बनाते हैं। ठीक है, SOP कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पर 1 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये f1 1 कंसीडरिंग 1 वहां लिख देना, व्हेन कंसीडरिंग 1 ओनली, और जब कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो कंसीडरिंग 0 ओनली, 0। ठीक है, तो एक बार आप निकालोगे ट्रू वैल्यू, एक बार निकालोगे कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 0 से। ठीक है, और 1 से क्या निकालोगे, ट्रू वैल्यू निकालोगे, दोनों भी निकालोगे, और वहां पे चेक करके देखोगे किसमें वहां पर जो टर्म्स हैं वो कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको आपने एनालाइज किया, ये पता चला कि f1c जो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है इसमें AC है, और f2 जो ट्रू वैल्यू है वो भी AC है, यहाँ AB है, यहाँ भी AB है। तो जो दो आपको एक्स्ट्रा एंड गेट चाहिए थे वो आप यहाँ पर कम हो जाए। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंटेड लेना है, एक ट्रू लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा इसकी कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंटेड इसके ट्रू से लेना है, तो एक ट्रू होगा और एक कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, हमेशा आपको इस तरीके से ये बनाना है। ठीक है, इसका एक प्रोग्रामिंग टेबल लिखना है, PLA ठीक है, इसका एक टेबल बनाते हैं, PLA प्रोग्रामिंग टेबल। पहला ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या आएगा, AC AB एंड BC।
ठीक है, यही आपको चाहिए। ठीक है, F1C और F2C को ही कंसीडर कर रहे हैं, इनको हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये AC है तो A की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1, B की वैल्यू है ही नहीं, B 0 कैसे होगा डैश, C की वैल्यू 1। अगर वो AC बार होता तो क्या करते, C में 0 थे, SOP है। ठीक है, A का मतलब 1 और A बार का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, फिर AB है तो A और B में 1, C में डैश, BC A में डैश, B में 1 और C में 0। यहां पर लिख देंगे F1 कौन सा ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंटेड और F2 ले रहे हैं हम ट्रू वैल्यू। ठीक है, वहां बता देना आउटपुट में F1 कॉम्प्लीमेंटेड ले रहे हैं और F2 को क्या ले रहे हैं हम ट्रू वैल्यू ले रहे हैं। हाँ, इसमें देखो ना ये कॉमन है ना, ये हाँ बस उन्हीं दोनों को लेना है, एक कॉमन हो, एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, दोनों को ट्रू या दोनों कॉमन नहीं लेना है, दोनों कॉम्प्लीमेंटेड नहीं लेना है। F1 का एक कॉम्प्लीमेंटेड और दूसरे का ट्रू वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो F1 में क्या क्या है, AC है ये 1 हो जाएगा, दूसरा क्या है AB और BC नहीं। ठीक है, और इसमें तीनों है तो तीनों में क्या हो जाएगा 1 1। ये आपका PLA प्रोग्रामिंग टेबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का के मैप बनाना है, के मैप से F1 और F2 फाइंड करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या बनाना है आपको प्रोग्रामिंग टेबल बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखे तो क्या मिला मुझे, प्रोडक्ट टर्म AB AC एंड BC। ठीक है, AC AB एंड BC, यहाँ पर क्या लिखोगे इनपुट जो आप दे रहे हो A B C और उसमें रहेगा आउटपुट में F1 और F2, तो आउटपुट है F1 और F2। ठीक है, तो F1 में AC है तो AC में 1, दूसरा क्या है AB तो AB में 1, यहाँ पर BC नहीं है तो क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा। ठीक है, और जब F2 लोगे तो यहाँ पर तीनों टर्म है तो सब में क्या होगा वो 1। ठीक है, अब आते हैं हम जो इसका डायग्राम बनाना है, लॉजिक डायग्राम। इसको कहते हैं इनपुट बफर। ठीक है, जैसे इससे पहले हम कैसे यूज करते थे, ऐसे यूज करते थे। ठीक है, तो अगर इसको एक ही से आपको इंडिकेट करना है तो क्या किया, ये बफर का साइन है और ये क्या है नॉट का साइन है, बबल। ठीक है, इसमें से आपको मिलेगा ए और बबल से जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपको ए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, किसमें, लेकिन आपको इनपुट ऐसे ही देना है। ठीक है, अब इसमें लगने की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है, आपका आउटपुट क्या क्या है? F1 of complement is equal to AC plus AB है क्या का होल बार, ठीक है, और F2 क्या है? 2 वैल्यू AC plus AB plus BC, ठीक है। तो आपको कौन सा गेट चाहिए यहाँ पर? पहले एंड गेट की जरूरत है, ठीक है। कितने एंड गेट की जरूरत है? आपके 3 एंड गेट की जरूरत है, ठीक है। सो ये है PLA। तो जो एंड गेट होता है वो होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल एंड गेट्स, ठीक है। और जो और गेट यूज करोगे वो भी होता है प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो पहला आपका आउटपुट क्या चाहिए? AC, ठीक है। तो कहाँ है A? ये है A, यहाँ पर आप करोगे, ठीक है, ये होगा क्रॉस पॉइंट। और दूसरा क्या है? C, ठीक है। तो C कहां पर है? ये है C। तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर इनका प्रोडक्ट AC, ठीक है। दूसरा क्या है? AB चाहिए आपको, ठीक है। ये है A, ये टर्मिनल है A, और ये टर्मिनल है B, तो ये मिलेगा आपको AB। फिर लास्ट ये BC, ये वाला टर्मिनल है B, और ये जो पॉइंट है ये C, तो ये मिलेगा आपको BC। तो इस तरीके से एक ही लाइन मिलता है, और जो आउटपुट चाहिए वहां आप क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया आपको AC, AB एंड BC, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए F1 और F2। ये भी ऐसे ही, it is programmable और ठीक है। Why we are using AND gate and OR gate? जबरदस्ती ही होगा। लोगों बोल रहे हैं सेक्शन बी वाले बता, तुम कहां से पता चला ये नीड है? क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है समेशन 0 1 2, ये कहां समझ में आ रहा है मुझे एंड गेट और ऑर गेट बनाना? कहां लिखा है? हाँ ये तो लिखा है ना, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ना, AC प्लस AB चाहिए आपको। AC के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले एंड करना पड़ेगा, और फिर उसके आउटपुट को क्या करना है आपको? और करना है, इसलिए यहाँ पर और, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का चाहिए होता AC और AB POS होता, तो यहाँ पर पहले क्या होता? और होता, और यहाँ पर क्या होता? एंड होता। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं हमेशा SOP ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा एंड गेट, प्रोग्रामेबल एंड गेट, और यहाँ पर होगा प्रोग्रामेबल और गेट, ठीक है। ये है आपका PLA, ठीक है, PLA है। और PAL में क्या होता है? प्रोग्रामेबल एंड गेट होता है एंड फिक्स्ड और एक गेट होता है, ठीक है। हमारा फिक्स्ड हो जाता है इतने और गेट चाहिए। चलिए अब यहाँ कहाँ क्रॉस करेंगे? ये F1 के लिए है और ये F2 के लिए। F1 में क्या क्या है? AC है, ये AC,
और ए बी है तो ए बी में क्रॉस करोगे, इसको नहीं छोड़ोगे। फिर उसके बाद F2 के लिए तीनों आउटपुट है, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, अधूरा है। आउटपुट आपको क्या चाहिए, यहाँ पर AC प्लस AB का होल बार चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, AC प्लस BC मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, x प्लस x XOR is equal to x complement and x XOR 0 is equal to x। अगर किसी भी वेरिएबल को आप 1 के साथ XOR कर दोगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। कैसे फॉर्मूला है ना, x, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, x और 1 का बार प्लस x का बार इज टू 1, ठीक है। x का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x बार, तो ये x बार मिलेगा। वैसे 0 के साथ करोगे तो x ही बचा रहेगा, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 और वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो F2 है, सॉरी F1 को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसको हम दे देंगे इसका इनपुट एक XOR गेट, ठीक है। तो ये होगा अब आपका F1, ठीक है। नॉट गेट बेटा एक ही इनपुट के लिए होता है, ए को ए बार में चेंज करने के लिए, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, उसको हम नॉट गेट में कैसे दोगे, नॉट गेट का एक ही इनपुट होता है, ठीक है। हाँ बता दो, ये है इसका टोटल लॉजिक डायग्राम यूजिंग PAL। जा रहा हूँ उस पे भी, एक मिनट अटेंडेंस ले लो। बताओ देखिए, आपको आउटपुट चाहिए F1 इज इक्वल टू AC प्लस AB का होल बार, ठीक है। ये है AC और ये है AB, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो होगा AC प्लस AB, बस होल बार नहीं है, ठीक है। होल बार करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, whenever any input is XORed with 1, कोई भी वेरिएबल XOR करते हैं 1 के साथ तो हमेशा क्या मिलता है, उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है इसको मैंने दे दिया लॉजिक 1 और AC प्लस A प्लस B, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, F2 AB प्लस AC का होल बार, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब
यहाँ पर ये 0 दे रहे हैं तो जो आउटपुट मिलेगा सेम वही भी आ रहा है, ये हो जाएगा AC प्लस AB प्लस BC। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बिना एक्सॉर लगाए भी वो मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ रहा है, ये लगाना पड़ रहा है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब स्टार्ट किया हमने तो ये कॉम्प्लीमेंट और ये ट्रू वैल्यू स्टार्ट किया हमने, तो अगर एक ट्रू ले रहे हो तो दूसरा क्या ले रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक 1 के लिए ले रहे हो तो 0 के लिए लेना ही पड़ेगा आपको, तभी ये वैलिड है। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू दे रहा है और ट्रू वैल्यू के लिए आपको एक और एक्सॉर की क्योंकि जरूरत नहीं है तब भी, लेकिन जो क्राइटेरिया हमने शुरू में सेट करके रखा था उसको फुलफिल करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक एक्सॉर नहीं हुआ तब भी आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये ट्रू वैल्यू के लिए चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के लिए चाहिए। ट्रू वैल्यू कैसे मिल रहा है आपको, 0 से एक्सॉर करने से, और कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू कैसे मिल रहा है आपको, 1 के साथ एक्सॉर करके। ठीक है, तो PLA में एट द एंड ये आपको हमेशा करना है, ये चीज PAL में नहीं है। PAL में डायरेक्ट आपको F1 F2 F3 दिखाना है और डायग्राम बना देना है। ठीक है, क्योंकि उसमें और गेट फिक्स्ड है, इतने ही और गेट लगाने हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो PAL है इसमें प्रोग्रामिंग ज्यादा होती है, इसका डिफिकल्ट है क्योंकि ये भी प्रोग्रामेबल है ये भी प्रोग्रामेबल है, लेकिन PAL में क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसका प्रोग्रामिंग क्या होगा, कम होगा, इसके मुकाबले इजी होगा। लेकिन PAL में क्या एडवांटेज है, इट इज फ्लेक्सिबल। जैसा आपका इनपुट है आपने अपने हिसाब से बस यहाँ पर क्या किया, ये 3 गेट्स ले लिए, लेकिन अगर यही आपका अगर PAL होता तो 5 आपको लगाने पड़े, तो वहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो PAL इज मोर फ्लेक्सिबल देन PAL। ठीक है, और प्रोग्रामिंग इसकी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू, मतलब दोनों का कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज। हाँ 5 एंड के तक, नहीं तो वो तो लगाना ही पड़ता ना आपको एक्सॉर गेट, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यू ले रहे हो। ठीक है ना, ये तो बस 3 वेरिएबल कर रहा हूँ ना, ऐसी 5 10 कितने वेरिएबल्स होंगे, उस समय तो नंबर ऑफ गेट्स बढ़ जाएंगे ना। हाँ तब भी हमेशा यही रहेगा हमेशा। ठीक है ना, ये तो कम वेरिएबल के लिए है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में